नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम करेंसी का आउटलुक देखेंगे। करेंसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉलर। डॉलर में जिस ढंग से मोमेंटम आता है, ये पूरी ही कमोडिटी और करेंसी मैक को इम्पैक्ट देता है। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो सितंबर-अक्टूबर में हमने प्राइसेस में एक नया हाई लगते हुए देखा, करीबन 114 का लेवल भी हमने डॉलर इंडेक्स में टेस्ट करते हुए देखा। सिंस देन हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू फेड ने जिस ढंग से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करते गए, हमने उसका एक नेगेटिव असर डॉलर में पड़ते हुए देखा, बिकॉज चीजें अब डिस्काउंट होती हुई जा रही है। तो हमने देखा डॉलर इंडेक्स 114 से गिरकर लगभग 100 या 101 के करीब आता हुआ दिखाई दिया। फिर हमने मार्च में एक जंप आते हुए देखा, बट सिंस दैट मार्केट में कंटिन्यू गिरावट ही चल रही थी। पिछले 2-3 दिनों के अंदर हमने एक अच्छी खासी रैली अब देखी। पिछले एक हफ्ते में 1.25% की तेजी हमने डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखी। डॉलर इंडेक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है तो कहीं ना कहीं सोने, चांदी या बाकी कमोडिटीज के अंदर एक गिरावट आ जाती है। लेकिन जिस ढंग से अब डॉलर इंडेक्स में तेजी आना चालू हो गई है, तो दबाव हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कच्चे तेल में गिरावट है, बेस मेटल में गिरावट है, सोने चांदी में गिरावट आना चालू हो चुकी है। तो जिसके चलते हमें देखना है कि डॉलर इंडेक्स में आगे का व्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिछले 6 महीने के अंदर जो लगभग 5% की गिरावट थी, ये मुख्य कारण था जिसकी वजह से हमने सोने, चांदी, कॉपर, क्रूड ऑयल इन सब में एक बड़ी तेजी देखी थी। बट जिस ढंग से अब डॉलर इंडेक्स में तेजी चालू हो चुकी है, क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट पे देगा, ये इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं आगे इसके फंडामेंटल या क्या की इवेंट्स है जो इम्पैक्ट कर रहा है। तो पहले हम बेसिक एक हाइलाइट्स की बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स में हमने हायर मूव आते हुए देखा, एक बिगेस्ट वीकली गेन सिंस सितंबर 2022। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो तेजी आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, बट सितंबर 2022 तक इतनी बड़ी तेजी नहीं देखी गई है जितना हमने एक हफ्ते में, पिछले हफ्ते में गेन्स आते हुए देखा। जिसका मतलब है कुछ ऐसा बड़ा इवेंट होने वाला है जिसकी वजह से डॉलर में बाइंग आ रही है। थोड़े कंसर्न्स बने हुए हैं, यूएस डिफॉल्ट कर सकता है, बिकॉज अभी डेट सीलिंग का जो कंसर्न है वो बना हुआ है, फियर बना हुआ है यूएस डिफॉल्ट का। बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी हमने देखा जो कंसर्न बना है वो मार्केट के सेंटीमेंट को दबा रहा है। और जब भी देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन या मार्केट सेंटीमेंट खराब होता है तो सेफ्टी के लिए सोना तो काम आता ही आता है, बट साथ में डॉलर में भी बाइंग आ जाती है। तो हम बार बार देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन ने हिंट भी किया है कि यूएस डेट सीलिंग का जो टॉक है वो ये हफ्ते मंगलवार को हो सकती है, जहां पे ट्रेजरी ऑफिशियल्स कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेके आ सकता है। तो कंसर्न्स बने हुए हैं जिसकी वजह से डॉलर को स्ट्रेंथ मिली हुई है। वहीं यूएस के रिटेल सेल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने देखा डेटा पॉइंट अभी भी एकदम लिवरेज लेवल पे पहुंचा हुआ है। फेड चेयरमैन पावेल ने अपनी स्पीच में कहा भी है कि जो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, बट डेट सीलिंग का जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी पे पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कहीं ना कहीं अगला हफ्ता 10 दिन जो रहेगा वो डेट सीलिंग को लेकर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में 14 जनवरी की जो मीटिंग है, यहाँ पे आउटलुक आ रहा है 85% चांसेस है कि फेड है पॉज कर सकता है रेट हाइक को। तो ये थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट रखना है। अदर पॉइंट्स के अंदर हम देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड है जो 10 इयर्स की, ये 3.43 तक पहुंच चुका है आफ्टर टचिंग द लो ऑफ 3.35। जिस दिन से डॉलर इंडेक्स को एक साइकोलॉजिकली 100 का एक सपोर्ट बना हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंटली मार्केट को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस डेट सीलिंग भी एक इम्पैक्ट करेगा। फेड गवर्नर माइकल ने बताया कि आगे रेट हाइक थोड़ी और होनी चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन प्रसिस्ट अभी भी कर रहा है। नेशनल इकोनॉमी डेटा जो आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेंटिमेंट्स है वो अभी भी ड्रॉप है अनएक्सपेक्टेडली। 6 महीने के लो पे मई में पहुंच चुका है। तो डेटा पॉइंट अभी भी कंसर्न है, रिसेशन का फियर बना हुआ है, बट सेफ्टी के बैक पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डॉलर में बाइंग लौटते हुए दिखाई दे रही है। सीजनलिटी की अगर हम बात करते हैं तो मई जून में जनरली हम देखते हैं कि डॉलर में थोड़ी मजबूती लौटती है। नो डाउट पिछले 3 साल में हमने मई में गिरावट देखी है, बट जून में एक अच्छी खासी तेजी भी वापस बनते हुए देखी। तो पिछले 2 महीने की जो गिरावट है बड़ी, उससे अब मार्केट कहीं ना कहीं एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। रिकवरी की गुंजाइश है जो एक सीजनैलिटी से मालूम पड़ती है। टेक्निकल चार्ट्स पे भी अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं नवंबर में हमने करीबन 114 का लेवल देखा था। सिंस देन मार्केट बार बार में 180 के आसपास का सपोर्ट
लेते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम फॉलिंग वेज पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भाव निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हफ्ते के अंदर 102.40 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करता तो इमीडिएट टारगेट तो 103.60 का रहेगा, बट ओवरऑल हमें लगता है 105 तक का लेवल दिखा सकता है जो 200 मूविंग एवरेज है। इससे पहले भी मार्च में आप देख सकते हैं प्राइजेस ने गेन दिखाया था 105.80 तक का, जो 200 मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट में गिरावट आ गई थी। तो एज ऑफ नाउ हम 105 106 के रेंज में डॉलर इंडेक्स को जाते हुए देखते हैं, और जब भी डॉलर इंडेक्स में इतनी तेजी आती है तो सोना चांदी और बाकी कमोडिटीज में एक गिरावट बन सकती है, तो संभल के ट्रेड करना चाहिए। टेक्निकली भी अगर देखें तो आरएसआई इस वक्त 58.2 पे है, जो रिकवरी के गुंजाइश बता रही है। फिशर भी जो है वो -0.2 पे है, फेयर प्राइस पे है, बट अब पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चॉपीनेस बता रहा है कि मार्केट में वॉलिडिटी मेंटेन रहेगी। वही मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो प्राइसेस अब 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, बट 200 मूविंग एवरेज के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जब प्राइसेस 50 मूविंग एवरेज को रिकवर करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है 200 मूविंग एवरेज के लिए। इस पर ध्यान रखिए। मैकडी की बेसलाइन है वो बेरिश में है, बट अब पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका एक सपोर्ट प्राइसेस को मिल सकता है। तो ओवरऑल आउटलुक है कि डॉलर इंडेक्स जब तक 170 का लेवल 100.170 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, एक पॉसिबल है कि हम ऊपर में 103.60 का लेवल टेस्ट करते हुए 105.80 तक का भी लेवल दिखा सकते हैं। तो इन ऑल डॉलर इंडेक्स में बाइंग बनती है, बाइंग करके चलिए। एंड डॉलर इंडेक्स में जब भी तेजी आती है तो बाकी कमोडिटीज में दबाव बनता है। इसी के साथ मेरा ये सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हर अपडेट कमोडिटी की सबसे पहले मिलती रहे।